आज जो है काफ़ी सीरियस टॉपिक हम डिस्कस करने आए हैं और मीरब मेरे साथ आज मौजूद है फिर से। मीरब पहले ये बताएं, इससे पहले कि हम थोड़े से संगीन मामलात पे चले जाएं, आप ये बताएं कि आपका क्या हाल है। 12 दिन के बाद हम आए हैं शो पे। मैं ठीक हूँ। आई एम गुड। आप बताएं, आप कैसे? आपने बाल कटवा दिए, बड़ी एडवांसमेंट हो गई है। हमारे होस्ट में बहुत चेंजेस आ गए हैं भाई। मैं तो हैरान ही हो गई हूँ। मैंने तो आते साथ ही कहा बाल किधर गए हैं। वो इतना बड़ा जो लेकिन पीछे एक बाल होता था वो कहाँ है? बाल जो है ना वो कटवाना ज़रूरी थे, क्योंकि मसला ये कि गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों में मेरे से अरे, संभाले नहीं जाते थे। तो वो ज़रूरी था और आपको भी पता है, मुझे भी पता है गर्मियों में कितना हेयर फॉल होता है। सो दिस वाज द प्रॉब्लम। सही, इसलिए लेकिन मैंने भी कटवाए हैं। लेकिन मीरब नमान अलेक्जेंडर, मुझे लग रहा है हमारे हेयर फॉल के साथ हमारी आवाम का जो ज़मीर है वो भी फॉल होता जा रहा है, वो भी गिरता जा रहा है। और जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो उसका ताल्लुक काफ़ी हद तक आवाम के ज़मीर को झंझोड़ना है और आवाम के ज़मीर को क्वेश्चन करना है कि हमारी आवाम कहाँ पे गिर गई है, किस हद तक हम गिर चुके हैं। आई वॉन्ट यू टू टेक द लीड ऑन दिस वन, ऑन दिस शो, सो प्लीज गो ऑन। इट हैज़ टू बी यू। इट हैज टू बी मी। राइट। या मतलब सारा मलबा आप मेरे ऊपर फेंक दें। इट हैज़ टू बी यू। uh, सबसे पहले तो आई होप एवरीवन इज गुड। जो भी हमारा शो देखते हैं, जो लोग, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द पीपल हु आर सपोर्टिंग अस। एंड हमारे 152 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइस कि हमारी फैमिली जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। बेशक स्लो पेस है, लेकिन ये है कि हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। एंड आई रियली अप्रिशिएट everyone. I'm really grateful to everyone who watches our show and our channel. तो बिल्कुल। आई होप कि जो लोग हमें देखते हैं या जो लोग नहीं भी देखते, आई होप सबकी ईद बहुत अच्छी गई होगी। अभी ईद उल फितर थी पास्ट वीक। ईद उल फितर का गुजरा है। तो हम लोग ये एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी। आज का जो मुद्दा है वो हमारी एक बहुत प्यारी कौम, बहुत प्यारे लोग। मेरा मुझे जहां पे भी नजर आते हैं, मैं तो उनके साथ खड़ी होकर गपशप लगानी शुरू कर देती हूँ लिटरली। और मुझे अक्सर मेरे साथ कोई होता है तो मुझे ये कहने को मिलता है कि यार इनके साथ बातें ना किया करो। ये लोग फ्री हो जाते हैं, ये लोग ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। व्हाट आई वांट टू से इज, मैं आज तक जितने भी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसजेंडर, द ख्वाजा सरा कम्युनिटी हियर। मैं आज तक जितने भी लोगों से मिली हूँ, I have met some really good people, some really creative people. ठीक है, बहुत यू नो दिल के बहुत अच्छे लोग, जिसे आप कहते हैं ना, जो हमारे, हाँ, जो अगर हम कहें हमारे जैसे नॉर्मल लोग, ठीक है, जो सिर्फ या तो लड़की होते हैं या लड़का होते हैं, उन लोगों के अंदर वो चीज नहीं होती। दिल के अच्छे नहीं होते, ठीक है, उन लोगों के अंदर वो हिस्सी नहीं होती। बट द थिंग इज, मैं आज तक ऐसे जितने भी लोगों से मिली हूँ, मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, बट द थिंग इज, मुझे ऐसे अभी तक जितने लोग मिले हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है उनसे मिलके, और मैं, मुझे पसंद है उनसे बातें करना। सो आज का जो मुद्दा है वो एक रीसेंट ट्वीट मेरे और शायान के सामने आई। हिना जी। बलोच एक ख्वाजा सरा राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बिल्कुल। ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट हैं, मैं शो भी करता हूँ। रिसर्चर हैं, राइटर हैं। उन्होंने एक ट्वीट की a few days ago. I think it was a day ago, actually. या या It was on 23rd. Yeah, it was on 23rd। 23rd of April. And ट्वीट, आप लोगों को अगर बहुत लंबी एक थ्रेड है, आप लोग चाहें तो जाके हिना बलोच की ट्विटर पे पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं। बेसिकली हुआ क्या था कि इनकी ख्वाजा सरा कम्युनिटी की एक मेंबर अचानक बीमार हो गई, एंड शी हैड टू बी टेकन टू हॉस्पिटल बिकॉज her critic she was in a very critical situation. She was in a very critical condition. ठीक है।
एंड शी हैड टू बी टेकन टू हॉस्पिटल जहां पे उनको ट्रीटमेंट की जरूरत थी. एंड बिल्कुल। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताती चलूं कि लेट मी जस्ट गो डाउन टू दैट. उनका नाम नूर था, बाय द वे, नूर नाम था जी, उनका। उनका नाम नूर था. एंड शी वॉज अ डायबिटिक, शी वॉज अ पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन. ठीक है. हम्म, एंड उनको मेडिकल अटेंशन की जरूरत थी. जब उन्हें जिन्ना हॉस्पिटल कराची लेके गया गया तो उनको डॉक्टर्स ने ट्रीट करने से मना कर दिया. यस। शी वॉज डिनाइड ऑफ द ट्रीटमेंट, शी वॉज डिनाइड ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट. ठीक है. उनको कहा कि आप प्लीज इनको यहाँ से ले जाएं, हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते. देन व्हाट हैपेंड वाज कि जब कुछ देर गुजर गई, ऑब्वियसली डॉक्टर्स ने ट्रीट करने से मना कर दिया था, वो उन्हें घर ले गए. जब वो घर ले गए तो उनकी डेथ हो गई कुछ देर के बाद. एंड व्हेन शी डाइड, तो मैं कोट करती हूँ हिना को यहाँ पे. लेट मी जस्ट ये मैं शो भी कर रहा हूँ साथ में कि सॉरी. मोमिनाबाद पुलिस स्टेशन भी उनको लेके जाया गया अराउंड 3 AM इन द मॉर्निंग, एंड एक्सप्लेन की एग्जैक्टली. गई कॉप्स का सिचुएशन। और फिर बताया गया कि फिर फैमिली मेंबर का सारा कुछ बताया। फिर हुआ ये जो मतलब सिंपल सी बात है, वो ये है कि जब इनका जनाजा जो पढ़ने लगे तो फिर मौलवियों ने भी इनकार कर दिया। द क्लैरिक्स ऑल्सो, उन्होंने भी कहा कि हम जनाजा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे समझ नहीं एग्जैक्टली. आई कि व्हाट वाज द रीज़न। आप जो कोड करी थी वो आप कर सकती हैं अगर आपको मिल गया तो। अ, नहीं, आपने ये खोल क्योंकि जो दिया है सामने तो मैंने उस चीज को मैंने नहीं निकाला. बट द थिंग इज हाँ। कि जो जब उन्होंने मस्जिद में जाके उन्होंने ये फ्यूनरल के अरेंजमेंट्स करने की कोशिश की, जनाजा पढ़वाने की कोशिश की, तो जो मौलवी साहिबान थे उन्होंने भी उस चीज से डिनाई कर दिया. उन्होंने कहा हम जनाजा नहीं पढ़ सकते. हम्म, और इवन के ग्रेवयार्ड में भी जगह मिलना मुश्किल हो रही थी उनके लिए, कि दफनाने दफनाने के ऊपर भी उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी. हम्म, एंड बिल्कुल। आई मीन पुलिस के पास भी फिर उनको पुलिस के पास जाना पड़ा, बिकॉज जब वो ईदी फाउंडेशन को उन्होंने रीच आउट किया, इसके बाद उन्होंने ईदी फाउंडेशन को रीच आउट किया. जब उन्होंने ईदी फाउंडेशन को रीच आउट किया तो उन्होंने कहा कि हमें यस। एक वो चाहिए होगा लेटर पुलिस की तरफ से, लेटर। उसके बाद हम हाँ। आपका प्रोसीजर कर सकेंगे. हम्म। आई एम रियली थैंकफुल टू सिंध पुलिस कि उन्होंने हाँ। इस चीज पर वो किया, इस चीज को अटेंशन दी, इस चीज के ऊपर टेंशन। एक्शन लिया, इसको बाकी लोगों की तरह इग्नोर नहीं किया. और मैंने उनकी वीडियो अभी देखी है, इट इज़ अ वेरी डिस्टर्बिंग वीडियो जो उनके अकाउंट पे है, वो नूर की, मतलब जस्ट एग्जैक्टली. बिफोर हर डेथ। और वो इतनी ज़्यादा स्वेल हो चुकी है बॉडी के, इसमें लिखा भी हुआ है, इसमें जो आपके सामने नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, कि इट वुड हैव एक्सप्लोडेड बेसिकली। इतनी ज़्यादा वो स्वेल थी कि इट वुड हैव एक्सप्लोडेड इन द बॉडी। तो घर में ही वो एक्सप्लोड हो जाती है वो बॉडी। और आपको पता है कि जब एक डेड बॉडी होती है तो उसकी स्मेल कितनी गंदी होती है, मैंने खुद एक्सपीरियंस की हुई है। सो एग्जैक्टली. वो जो है ना, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था मेरे लिए। इवन आई वॉज अबाउट, मतलब मुझे नोजिया टाइप एक फील आया कि जब मैंने वो देखा। सो बहुत मुश्किल था ये देखना, इसको पढ़ना। बहुत मुश्किल था इसको डिसाइफर करना, इस न्यूज़ को। और अभी रिसेंटली अभी मीरा बम पढ़े थे उन्हीं के ट्विटर अकाउंट पे कि कैसे एक ख्वाजा सिराग जो थी उनको मारा गया है बेदर्दी से। वो कुछ बंदे थे, एग्जैक्टली. एंड दोज एनिमलिस्टिक मैन डिड अ हीनियस क्राइम। और आई डोंट नो रियली व्हाट टू से कि इन लोगों के दिमाग में क्या जाता है। इट इज़ बेसिकली लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस। और मैं ट्रूली स्पीचलेस हूँ, क्योंकि मुझे आज मैं सीरियसली बताऊँ, मुझे एक पाकिस्तानी होते हुए मुझे शर्म आ रही है। मुझे शर्म आ रही है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, क्योंकि आई कैन नॉट डिफेंड दिस इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। कैन यू डिफेंड दिस इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड? आई डोंट थिंक सो वी ऑल ऑफ अस कैन डिफेंड इट। जिन्ना अस्पताल एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है. ठीक है. हाँ। इट इज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. हाँ। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने एक पाकिस्तानी शहरी
का इलाज करने से या उनको देखने से भी, उनको लाइक हम्म, एडमिट करने से भी दे यू नो दे डिनाइड हम्म, कि हम नहीं कर सकते, हम ये बिल्कुल काम नहीं करेंगे। और अगर बिल्कुल। वो मर गया है वो इंसान, ठीक है, हम्म, वो द पर्सन इज डिसीज्ड, तो आप उसका जनाजा भी पढ़ने से you're not doing that, आप नहीं पढ़ रहे उसका जनाजा, बिकॉज अपेरेंटली वो इंसान तो है नहीं, वो तो कोई और ही मखलूक है, ठीक है, वो मुसलमान भी नहीं है। और मुझे नहीं पता, ये देखो ये मैं थिंकिंग है, ये थिंकिंग है हमारे लोगों की। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। हम्म, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी डिसअपॉइंटेड आई वाज। मैंने जब ये चीज देखी और पढ़ी, मैंने कहा यार, मतलब जो आजकल, बिकॉज आई एम वेरी एक्टिव on Instagram and I keep seeing posts about जो जो हमारे साथ यहाँ पे स्ट्रे एनिमल्स या कोई और एनिमल्स जो जू में एनिमल्स उनके साथ सलूक होता है। अभी रिसेंटली एक जो एलिफेंट का हुआ था कराची में, बिल्कुल एलिफेंट का हाँ, हुआ था, बिल्कुल। हाँ, वो हाँ, उनके नूरजहां के साथ जो कुछ हुआ, नूरजहां, शी हाँ, डाइड, ठीक है। तो एलिफेंट। बिल्कुल ऐसा ही सलूक, यार वो तो चले जानवर हैं, मैं तो उनके बारे में भी बहुत मैं बोलती हूँ कि यार नो, इट शुडंट हैपन। एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, एक प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए इन सब चीजों की। लेकिन ये तो इंसान है यार, मतलब मुझे एक सेकंड के लिए कोई ये बता दे कि हम क्यों इनको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, या हम क्यों इस चीज के ऊपर, हमारी कोई सीरियस कोई चीज नहीं है। वाई आर वी डूइंग दिस? मुझे मुझे सिर्फ एक चीज कोई बता दे। मैं एक बहुत यार इसको ओपन बात रिपोर्ट, करने वाली हूँ, मैं अभी एक बहुत रिपोर्ट भी ओपन नहीं बात किया गया। करने वाली हूँ। रिपोर्ट भी नहीं किया हाँ, गया। हाँ, मैं एक बहुत ओपन बात अभी करने वाली हूँ। आप एक ख्वाजा सरा को किस नजर से देखते हैं? मैं ये ना जो लोग हमें देखते हैं, मैं उन लोगों से ये सवाल करी हूँ कि आप एक ख्वाजा सरा को किस नजर से देखते हैं? हम्म, वो रेड लाइट एरिया वाला जो फैक्टर है, क्या आप उस नजर से देखते हैं और इसलिए आप उन्हें ऐसे ट्रीट करते हैं? तो क्या आप हर औरत को ऐसे ट्रीट करते हैं जो रेड लाइट एरिया में आपको नजर आती है, उसकी वजह से आप हर औरत को वैसे ही ट्रीट करना शुरू हो जाए? हम्म, तो सिर्फ इस एक फैक्टर की वजह से, या शायद इस वजह से कि यार ये तो ना पूरा इंसान ही नहीं है, ना मर्द है ना औरत है, क्या आप इस वजह से उनको ऐसे ट्रीट करते हैं? हम्म, ये क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछने कि हम उनको ऐसे ट्रीट क्यों करते हैं। हम्म, देखिए, हर इंसान की जो जिंदगी होती है ना, उसके पास चॉइसेस होती हैं। वो अपनी हम्म, जिंदगी को चाहे राइट डायरेक्शन में ले जाए, चाहे गलत डायरेक्शन में ले जाए, ठीक हम्म, है। द थिंग इज कि आपको इस वक्त ये सोचने की जरूरत है कि अगर मैं एक ख्वाजा सरा को इस नजर हम्म, से देख रहा हूं, तो मैं क्यों इस नजर से देख रहा हूँ? क्योंकि ख्वाजा सरा कोई एलियन नहीं है। दे आर नॉट एलियंस, दे आर ह्यूमन बींग्स, एंड वी नीड टू ट्रीट देम लाइक ह्यूमन बींग्स। और हमें ये हम्म, पता होना चाहिए कि वो इंसान है। और बेशक ये, मैं हमेशा बात करती हूँ कि हम लोग ग्राउंड या बेसिक जो चीज होती है ना, उसको नहीं देखते। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है? ये स्टार्ट यहाँ से हुआ है कि जब माँ बाप ही अपने बच्चे को छोड़ देंगे, उसको कहीं निकाल देंगे घर से जस्ट बिकॉज वो एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, तो फिर बाकी पूरी दुनिया उनको, पहले तो हमें इस चीज को ठीक करना है। पहले तो हमें इस चीज को या इस सोच के ऊपर गौर फिक्र करनी है कि यार, अगर आपके घर में कोई औलाद ऐसी है जो नॉर्मल पैदा नहीं हुई, तो क्या आप उसे घर से बाहर निकाल देंगे? क्योंकि हमारे यहाँ तो यही होता है। हमारे यहाँ तो हमारे यही यहाँ होता है। तो यार, आपने उसको पैदा किया है, आप उसके माँ बाप हैं। जब आप उसे ठुकरा देंगे, जब आप उसको घर से बाहर निकाल देंगे, तो फिर बाकी पूरी दुनिया उसको जलीलो ख्वार करेगी। और यही हो रहा है यहाँ पे, रियलिटी यही है। मेरा मैं थोड़ा सा क्योंकि ये एक थोड़ा सा सिनेमैटिक चैनल है, तो मैं जरा साथ में दो एग्जांपल्स देना चाहता हूँ कि अभी एक ड्रामा आया था सरे राह, और सरे राह में भी आपने एक ऐसा करेक्टर दिखाया था मुनीब भट्ट का। एग्जैक्टली। ठीक है, आप टेलीविजन पे ऐसे दिखा के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप कि आप उसको दिखा रहे हैं, आप उसको पॉजिटिव लाइट में दिखा रहे हैं।
लेकिन दूसरी तरफ आप ही हैं वो, आपका ही मुल्क है वो, जहाँ पे जॉयलैंड जैसी फिल्म बैन हो जाती है, जहाँ पे जॉयलैंड जैसी फिल्म को फहाशी करार दिया जाता है। वो फिल्म जो कि थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, जिसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, उसको आप पंजाब में बैन कर देते हैं जस्ट बिकॉज दिस इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। हमारा मुल्क जो है ना, वो ओवरऑल एक तबाही के दहाने पे जा रहा है। पाकिस्तान इस वक्त डिफॉल्ट के कितने करीब है, ये मीरब भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, और हर पाकिस्तानी जानता है, जो कि मैं हमें अभी देख रहा है या हमें देखेगा। पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान का जो एक हज़ारा कम्युनिटी है, उनके साथ क्या होता है आए दिन सबको पता है, कोई सवाल उठा नहीं सकता। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ क्या होता है आए दिन, कोई सवाल नहीं उठा सकता, बिकॉज नो बडी गिव्स अ शिट। सीधी बात है। जो हमारा मीडिया है उसने इस खबर को रिपोर्ट ही नहीं किया, ना जियो में हुआ है, ना एयर वाई में हुआ है, ना किसी बड़े चैनल ने इसको रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि अगेन रेटिंग नहीं आती, और रेटिंग के सब भूखे हैं। एंड द प्रॉब्लम इज कि दिस इज नॉट न्यूज। न्यूज ये है कि टिकटॉक पे आज ये लड़की मशहूर हो गई है, तो आज अब ये एक्ट्रेस बनने वाली है, तो ये न्यूज है। टिकटॉक इज द एग्जैक्ट न्यूज नाउ। इट शोज कि हमारी कौम का इंटेलेक्चुअल लेवल कितनी ज्यादा पस्त हो चुका है और गिर चुका है। हमें अब क्रिटिकल थिंकिंग तो हमें तो सिखाई नहीं जाती ना। पाकिस्तान में किसको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जाती है? सिखाई जाती है। कितने स्कूल्स हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते हैं? कभी आपने सवाल पूछा है कि पारसी कम्युनिटी जो है बलूचिस्तान के अंदर, वो अब क्यों एग्जिस्ट नहीं करती? जो ये मुल्क जिस बुनियाद के ऊपर आप लोगों ने बनाया हुआ है, उसमें माइनॉरिटीज क्यों नहीं रह पा रही और वो क्यों बाहर जा रही हैं? पिछले 2 महीनों में 8 लाख पाकिस्तानी बाहर गए हैं, एंड उसमें जो अगर आप परसेंटेज निकाल के देखें माइनॉरिटीज की, वो लातादाद है। एग्जैक्टली माइनॉरिटीज इस मुल्क में नहीं रह सकती, ट्रांसजेंडर इस मुल्क में नहीं रह सकते, ट्रांसजेंडर के कोई हक नहीं है, उनको जानवरों की तरह यूज किया जाता है। फिर आप एक छोटी सी खबर चला देते हैं कि जी आज एक ट्रांसजेंडर में एंकर बन गई वो, और वो एंकर पे आई हैं और टीवी पे उन्होंने एंकरशिप की है, और वो मतलब बहुत बड़ा हमने कारनामा अंजाम दे दिया है, क्योंकि लाखों ट्रांसजेंडर्स में से एक जो है वो आ गई है। लाखों ट्रांसजेंडर्स में से एक जो है वो सिविल सर्वेंट बन गई है, लेकिन वो जो बाकी 90% है, उनको हम जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उस जानवर की तरह जिस तरह नूर जहान को, जो जिस एलिफेंट की बात की है अभी मीरब ने, उसको हम ट्रीट करते हैं। हम इनको इंसान समझते ही नहीं है। हम तो इतनी बैकवर्ड कौम है कि हमने 2018 में इनको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, बिल पास किए, और हम पास करके एहसान किया हमने। उसके बाद ये इलेक्शंस में खड़े होने के काबिल हुए हैं, ये जो ट्रांसजेंडर है। तो मेरे ख्याल से हमें अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जिस बुनियाद पे हमने ये मुल्क बनाया था, उसको ये मुल्क एनविजन अब नहीं कर रहा, ना उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान एक्सपीरियंस इज हॉरिबल, एंड ये अब वो मुल्क नहीं रहा है जहाँ पे लोग रह सकें, चैन की जिंदगी गुजार सकें, खास तौर पे वो जो किसी भी माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो ट्रांसजेंडर्स ही क्यों ना हो। आई एम रियली सॉरी टू से, मुझे आज शर्म आ रही है कि मैं एक पाकिस्तानी, मैं हूँ पाकिस्तानी, लेकिन मुझे शर्म आ रही है क्योंकि मैं आज अपने मुल्क को डिफेंड नहीं कर सकता। द मेरा थिंग वहां इज कुछ। द थिंग इज कि हाँ। हम लोग ना दूसरों को कहते हैं यार कि फलानी कौम जो है या फलाना मजहब जो है या फलाने लोग जो हैं वो हिपोक्रेट्स हैं, फलाना हम्म। जेंडर जो है या फलाना ये जो है वो बहुत बायस्ड है। हम्म। आप लोग खुद हिपोक्रेट्स और बायस्ड नहीं है? आई आई नो कि बहुत सारे नेगेटिव फीडबैक आएगा, बहुत सारे लोग आके बकवास करेंगे, बहुत सारे लोग आके बहुत वो कुछ बहुत बोलेंगे। आम है। वो मुझे कोई बहुत आम फर्क है। नहीं पड़ता, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट केयर। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आके मुझे कोई क्या कहेगा। मुझे जो सही लगता है मैं वो बोलूंगी, और आप लोगों का काम बनता है कि एज एज ह्यूमन बींग्स आप एक हम्म। दूसरे इंसान को देखें, उसको सपोर्ट करें, उसको हेल्प आउट हम्म। करें। अशरफ अल मखलूकात हमें अल्लाह ने इसीलिए नहीं बनाया कि हम लोग बस अपने आप का सोचें और अपने आप को देखें। इस पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। ये जो इर्द हम्म। गिर्द आपके सब ये जो फिरते हैं रमजान में, यार रमजान में लोग दो जानवरों को पीट के उनकी हड्डियां तोड़ के, दो कुत्तों को उन्होंने पीट के उनकी हड्डियां तोड़ दी इस्लामाबाद में, रोजा रख हम्म। के। क्या ये लोग हम्म। क्या क्या ये करते हैं? क्या ये किया जाता है? और फिर आप अपने आप को क्या कहना चाहेंगे? आप अपने आप को बहुत अच्छा समझेंगे फिर इस हरकत के बाद? हम्म।
I don't know what to say. I am speechless. मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है और किस तो आप बनेगा आप क्या। ये देखो, आप मजे की बात ये देखो कि जिस इंस्टाग्राम पेज पे ये खबर ब्रेक हुई थी और जहाँ से लोगों तक ये पहुंची है खबर, क्योंकि न्यूज़ इसको प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं कर रहा, सब जानते हैं, जहाँ से ये खबर पहुंची है इंस्टाग्राम से, उस इंस्टाग्राम से मुझे ये सुनने में मिला है कि उनको प्रेशराइज करके उस पेज को, जिस अभी मैं पेज का नाम नहीं लेता, उस पेज को प्रेशराइज करके उनसे कहा कि पोस्ट हटवाओ, क्योंकि तुम्हारी तो व्यूअरशिप और वो बहुत ज्यादा है, तुम्हारा तो एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा रीच है, तो ये तो खबर बहुत आग की तरह फैल जाएगी। अभी तक ट्विटर पे एज सच उस तरह से ये खबर फैली नहीं है, बट आई थिंक इसको लोगों ने दरगुजर इसलिए किया है क्योंकि लोगों का एटीट्यूड यहाँ पे ये है कि यार ये तो रोज ट्रांसजेंडर्स के साथ होता है, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, हम तो इसके साथ इनसेंसिटिव और इन मतलब इम्यून हो चुके हैं इस तरह की खबरों से। आप इम्यून हुए हैं, हम लोग नहीं हुए, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे अंदर फिर भी थोड़ी शायद इंसानियत बची है कि हम इसके ऊपर थोड़ा सा बात करने के लिए आ गए, क्योंकि वी वांटेड टू वेंट आउट बिकॉज दिस रियली डिस्टर्ब मी एंड मीरब, कि यार ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा मुल्क अब कहाँ जा रहा है। दिस ट्रूली रिफ्लेक्ट्स। सो यार हमने देखो, हमने पाकिस्तान को बड़ी मतलब हमने बड़ा डिफेंड करने की कोशिश की अपनी जिंदगियों में, लेकिन मैं मेरा एक सच बात बताऊं, मैं अब डिफेंड नहीं कर सकता पाकिस्तान को, कोई मैं भी इस नहीं कर मुल्क को सकता। अब डिफेंड नहीं कर सकता। कोई हाँ। भी नहीं कर सकता शायान। आई थिंक कि हम लोगों को, हम लोग कहते हैं ना कि यार फलाना हुक्मरान और फलाना ये काम क्यों नहीं कर रहा, या मुशर्रफ ने ये क्यों नहीं किया, या जियाउल हक ने ये क्यों नहीं किया, नवाज शरीफ ये क्यों नहीं कर रहा, और इमरान खान ने ऐसे क्यों कर दिया। हम लोग उनको हाँ। ब्लेम करने से पहले पहले अपने आप को ठीक कर लें। हम्म। अगर हम अपने आप को ठीक कर देखो। लेंगे ना, तो ये हुक्मरानों पे ब्लेम जो है ना, ये करना जो है, ये एक मैं कहती हूँ कि ये बस एक फजूल बात है, क्योंकि हम अपने आप को हम्म। तो ठीक कर नहीं रहे। हम खुद क्या हाँ हैं। देखो, हुक्मरान हुक्मरान उसी तरह के आते हैं जिस तरह की रियाया होती है, जिस तरह की आपकी आवाम होगी एग्जैक्टली। हुक्मरान उसी तरह के आते हैं। और फिर देन अगेन देखो, ये एक बहुत लंबी डिबेट है, लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे, बट पाकिस्तान इज रन बाय एस्टेब्लिशमेंट, जो मर्जी आए वो कठपुतली होता है, जो मर्जी आए वो पपेट ही होता और ऐसे ही मैं है। मुझे इस चीज को एडमिट करने में ना कोई शर्म है, ना मैं झूठ बोल सकता हूँ, क्योंकि ये ट्रुथ है, और अब ये हर पाकिस्तानी ये इस चीज को मानता है, एवरी पाकिस्तानी नोज दिस। सो बात इतनी सी है कि दिस इज हार्ट ब्रेकिंग। मुझे नहीं पता इसके ऊपर अब क्या ये एक्शन लेंगे, लेकिन वो जिसने जाना था वो जा चुकी है, नूर वापस नहीं आएगी, नूर विल नॉट कम बैक। चाहे वो नूर हो या नूर जहान हो, आपने दोनों के साथ ज्यादती की है, चाहे वो जू का एक एलिफेंट हो या एक ख्वाजा सिरा हो, ज्यादती दोनों के साथ हुई है। लेकिन बात इतनी सी है कि हम इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं कि हमें ये चीजें अब हमें मैटर ही नहीं करती, हमारे लिए मैटर ही नहीं करती, कि हमारा माशरा इंटेलेक्चुअल लेवल पे बिल्कुल डिटीरियोरेट हो चुका है, और हम इस चीज को एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है। हम सिर्फ दूसरों को गद्दार कहने के लिए तैयार हैं, जब वो सच बोलते हैं या किसी सही चीज के खिलाफ खड़े होते हैं तो फिर गद्दार बोला जाता है, बस ये हमें कहना आता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, वी आर बिकमिंग अ फैशिस्ट कंट्री नाउ, टू बी रियली ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ जो आप बोलो, थोड़ा सा आप बोलो, तो आपको मारने कूटने पे लोग आ जाते हैं। जिस तरह से कटाकट ऑफिशियल का जो पेज था उसको आपने, चलो मैंने अब नाम ले लिया, उसको आपने कुछ ना कुछ करके डरा धमका के आपने कहा होगा जी पोस्ट हटवा देते हैं। इस ख्वाजा सरा की जो ये जो डेथ हुई है, हम ये नहीं बताते कि एक मौलवी ने उसका जनाजा नहीं पढ़ा था, हम ये नहीं बताते कि जो जिना हॉस्पिटल था उसने उसको एडमिट तक नहीं किया इस बात पे कि वो एक ट्रांसजेंडर थी। तो कहाँ है हमारी इंसानियत। फिर हम कहते हैं जी हम तो बहुत ही ज्यादा, जो पाकिस्तानी होते हैं ना वो तो बड़े ही दिल फेंक होते हैं, पाकिस्तानी जो है वो बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं। अचार डालना है इस चैरिटी का, अचार डालना है, क्या फायदा है यार इस चैरिटी का, जब हमने ये हरकतें करनी है अपने ही शहरियों के साथ। क्या हुआ वो ख्वाजा सराय, वो क्या पाकिस्तान की सिटीजनशिप नहीं नहीं थी उसके पास, पासपोर्ट आईडी कार्ड नहीं था उसके पास। फिर आप कहते हैं जॉयलैंड क्यों रिलीज कर दी। फिर आप कहते हैं जॉयलैंड क्यों रिलीज कर दी। यार मैं एक ही बात कहना दिस चाहती हूँ। मैं आखिरी में एक चीज कहना चाहूँ, दिस कंट्री फॉर मी, आई लव दिस कंट्री, बट इट इज बिकमिंग अनबेरेबल टू लिव।
इट इज बिकमिंग हाईली अनबेरेबल टू लिव फॉर मी। इस बात पे मुझे जितना गालियां देनी है दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ शायान के, इंक्लूडिंग मी, मैं अपनी बात भी कर रही हूँ बीच में, जो कुछ भी मैंने बोला है वो मैंने अपने आप को इंक्लूड करके बोला है, ठीक है। आई एम नॉट, हाँ, मैं किसी पे सबने किसी अपने को आप को कुछ कह नहीं रही इंक्लूड हूँ, करके बोला। मैं किसी एक को टारगेट करके कुछ नहीं कह रही हूँ, या एक कम्युनिटी को या किसी एक चीज को टारगेट करके नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने आप को भी बीच में इन्वॉल्व कर रही हूँ। मैं हम कह रही हूँ कि एग्जैक्टली, हम लोग ऐसे हैं, हम लोग हम हैं लोगों ऐसे, को हम लोगों को चेंज होने की जरूरत है, हम लोगों को इन चीजों को देखने की, क्योंकि मैं सीरियसली एक बात बताऊं, हम लोग हिपोक्रिट्स हैं, हम लोग बायस्ड हैं, हम लोगों के हम सब अंदर और हया खत्म हो चुकी है। तो हम लोगों को अपने आप को ठीक करना है एज ए नेशन, नॉट एज एन इंडिविजुअल, एज ए नेशन हमें अपने आप को ठीक करना है, तभी जाके कुछ चेंज आ सकता है। क्योंकि हमारा मुल्क, यार बच्चे बच्चे को आजकल पता है कि हमारा मुल्क इस वक्त किस स्टेज पे खड़ा हुआ है, ठीक है। आजकल एक छोटा 2 क्लास का बच्चा भी होगा ना, उसे भी पता होगा कि यार हमारा जो मुल्क है ना, बस बर्बाद होने की इतनी सी दूर, इतनी सी करीब है बस, यूं। वी आर तो लिटरली क्लोज टू डिफॉल्ट। अगर सी पैक हाँ, यहाँ ना होता हम डिफॉल्ट हो चुके होते। सी पैक यहाँ ना एग्जैक्टली। होता हम डिफॉल्ट हो चुके होते। वी आर रियली क्लोज टू श्रीलंका राइट नाउ। सो बात इतनी सी है कि आप पहले अपने जो मुल्क है और अपने मुल्क के लोग हैं, और जिसमें मैं अपने आप को इंक्लूड करता हूँ, हमें अपनी औकात पहले देखनी चाहिए और फिर भौंकना चाहिए। हमारी औकात इस वक्त वर्ल्ड स्टेज में कुछ भी नहीं है, और बात हम करते हैं कि हमने कश्मीर लेना है जाके। हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने कोई इंटेलेक्चुअल माइंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम कुछ कर रहे हैं कि भाई इस तरह के वाकयात ना हो? हम अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? एक या दो ड्रामों से अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी? आई थिंक दिस शुड बी अ प्रॉपर एजुकेशन के भाई ट्रांसजेंडर्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, ये आपकी किताबों में अब होना चाहिए। आई थिंक ये आपके निसाब में अब होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री और पाक स्टडीज गलत पढ़ा सकते हैं सारी जिंदगी हमें, और हमें के अजीज की किताब से ये पढ़ने में ये मिलता है कि पाकिस्तान की आज तक जो हिस्ट्री थी वो हमने गलत पढ़ी थी, तो फिर भाई इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। आप अपना निसाब में डाल दें कि भाई ट्रांसजेंडर्स के साथ इस तरह से किया जाता है। और मसला एक तो ये है कि 2 मिलियन या 3 मिलियन बच्चे अभी, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा, अभी स्कूलों से बाहर हैं पाकिस्तान के अंदर, विच इज अ सैड रियलिटी। और फिर आके ये क्या नाम है, मिफ्ता इस्माइल और ये लोग आके कहते हैं हमने इकोनॉमी को ऐसे बचाया, हमने इकोनॉमी को वैसे बचाया। We are stupid people. We are stupid people and we stand nowhere in the global stage right now. That is the reality. आई थिंक गुस्सा है बस, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा है बिकॉज ऑफ व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट हाउ वी आर ट्रीटिंग पीपल इन आवर कंट्री। आपको पता है सिंध के अंदर सिंध के अंदर क्या हुआ है? आपको पता है 10 महीने पहले पहले क्या हुआ था सिंध के अंदर? अब मैं नहीं बोलता, लेकिन क्या कहती है, मेरा बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि फिर अगर ये है आप कि यहाँ तो पॉडकास्ट बंद हो जाते हैं, यहाँ तो नहीं, वैसे वीगो कोई आके उठा के मुझे कोई चले फर्क नहीं पड़ता जाते शायान, देखें रियलिटी बताने, रियलिटी कितने लोग बता रहे हैं, कुछ नहीं होता। आई थिंक इफ देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी सेड, इट शुड बी सेड। हैं। 9 से 10 लड़कियां थी 14-15 साल की, उनको सिंध के अंदरून इलाके में जबरी जबरी उनको मुसलमान किया गया और उनका रेप किया गया। रेप करते हुए कहा गया कि आपने कलमा पढ़ना है, रेप करते हुए। ये रिपोर्टेड खबर है। सैयद मुजम्मिल शाह के चैनल पे भी आप देख सकते हैं, वो एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी ये रिपोर्ट किया हुआ है। सैयद मुजम्मिल शाह जरा लिखें यूट्यूब के ऊपर, आपको मिल जाएगी खबर। हमें सबूत देने की आपको जरूरत नहीं। दिस हैज हैपेंड इन पाकिस्तान, लेकिन कहीं रिपोर्ट नहीं किया जाता। नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट इट। हम ये तो देखते हैं कि इंडिया में माइनॉरिटीज के साथ क्या किया जा रहा है, हम ये नहीं देखते कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है ट्रांसजेंडर्स के साथ, माइनॉरिटीज के साथ, हजारा कम्युनिटी के साथ, या बाकी जो पारसी कम्युनिटीज हैं उनके साथ क्या हो रहा है। हमें बस बकवास ये करनी आती है कि गोदी मीडिया ऐसा है और मुसलमानों के साथ ये हो रहा है गुजरात में, बस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही एक लॉजिक है, दैट्स इट। और टॉयलेट की एक लॉजिक है कि तुम इंडिया में टॉयलेट क्यों नहीं बनाते, बस ये हमें कहना आता है, और तो हमें कुछ नहीं आता, और हम कुछ कर भी क्या सकते हैं? तो इट्स अ सैड रियलिटी, एक्सेप्ट इट, इट्स सैड। आई एम शॉक्ड।
एंड आई डोंट नो व्हाट टू से। मैं बहुत हद तक सरप्राइज इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि ये पहली दफा नहीं हो रहा कि जबरन मुसलमान किया हो। एंड द थिंग इज Oh, countless यार, cases है. There are countless cases. There are हाँ, countless FIRs जो कि इस चीज के आज तक नहीं काउंटलेस कटी. केसेस हैं। जिस तरह इस चीज के हाँ. काउंटलेस केसेस हैं, उसी तरह अ, ये तशद्दुद, ये हरास होना ट्रांस कम्युनिटी का, ये असॉल्ट होना ट्रांस कम्युनिटी का, इसके बहुत केसेस हैं। हमने तो आज एक दो बताए हैं ना, बट इसके बहुत केसेस हैं। एंड हम द थिंग हम पता दैट क्या आई करते वांट टू से इज दैट हम लोगों को सीरियसली अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। हम लोग को सीरियसली सोचने की जरूरत है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, या हम लोग उन नमाजों का और उन दुआओं का कोई फायदा नहीं है अगर आप जुल्म होता देख रहे हैं और आप उस पर कुछ कर नहीं सक रहे, या आप कुछ कर सकते मेरा हैं उसके लिए, आप नहीं कर रहे। मेरा उसको छोड़ दो. देखो, उसको छोड़ दो. मैं भी उसमें नहीं जाता. देखो, रिलीजियस कॉनोटेशंस में नहीं नहीं, जाता. मैं बट द एक थिंग जनरल इज, बात, मेरी बात सुनो, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ हम हर इंसान के साथ कि आपकी दुआ का, आपका खुदा के सामने जाने का, आपकी नमाज का कोई फायदा नहीं है अगर आप जुल्म होता देख रहे हैं किसी इंसान पे या किसी पे भी, और आप उसके लिए कुछ कर नहीं सक रहे, वो कुछ कर रहे नहीं है। अगर आप कर सकते हैं और उसके लिए कुछ कर नहीं रहे और आप अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, तो फिर कोई द थिंग फायदा इज नहीं है उस चीज का। द थिंग इज हमारा जो मीडिया है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. हमारा मीडिया क्या करता है? वो गवादर की एक पिक्चर दिखा देता है, एक खूबसूरत सा बीच दिखा देता है, ठीक है, एक अच्छा सा स्टेडियम दिखा देता है क्रिकेट का, एक अच्छा सा फुटबॉल का ग्राउंड दिखा देता है, ठीक है, और फिर डेवलपमेंट दिखा देता है कि सीपैक ने, चाइना ने आके ये किया. जो बीच में बलूचिस्तान की पूरी जमीन है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ रिसोर्सेज बलूचिस्तान के अपने लोगों को मिल रही हैं या नहीं मिल रही. वहाँ 15% बलूचिस्तान के लोगों को साफ पानी मिल रहा है. सिर्फ 15% बलूचिस्तान के लोगों को साफ पानी मिल रहा है. ये शर्म का मुकाम है हम लोगों के लिए. लेकिन हम इस पे बात नहीं कर सकते. हम किसी चीज़ पे बात नहीं कर सकते पाकिस्तान में, क्योंकि आप मर जाएंगे. तो बात इतनी सी है कि थोड़ा सा हमें अपने गिरबान में देखना पड़ेगा, हम सबको, मुझे, मीरब, हम सबको. और हमें थोड़ा सा अपना चेहरा जो है ना वो आईने में देखना होगा, और हमें देखना होगा कि एज अ नेशन हम कहाँ स्टैंड करते हैं. राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग नो वेयर. एंड आई एम रियली सॉरी टू से, आई एम रियली सॉरी टू से, मुझे शर्म आ रही है. बस मैं कुछ नहीं कह सकता. मैं क्या करूँगा. और मैं यही यही आपको कह रही हूँ ना कि मैं खुद भी इस चीज को, मैं अपने ऊपर भी ये बात रख के कह रही हूँ कि हम लोग दूसरों को कहते हैं हम खुद हिपोक्रेट्स हैं, हम खुद बिल्कुल है. बायस्ड हम हैं। सारे, हम सारे, हम हम लोग हम सारे. हम लोग बोलते तो बहुत हैं, बट लाइक उसके लिए हम कुछ करते नहीं है, अपनी सोच नहीं बदलते, हम अपने आप को नहीं बदलते। यार और इसी पाकिस्तान वजह में से वैसे कहाँ बोलने दिया जाता है. इस न्यूज़ की तो रिपोर्ट करने दी नहीं गई. इस न्यूज़ को रिपोर्ट तक नहीं होने दिया प्रॉपरली. तो पाकिस्तान में कहाँ बोलने दिया जाता है. अभी एग्जैक्टली। मुझे नहीं पता इस शो के बाद मैं और आप भी जिंदा रहेंगे कि नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता लिटरली. क्योंकि यहाँ तो भाई किसी पे भी फतवा लगा दिया जाता है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है. सो ये है. और इट इज़ वेरी सैड यार, इट इज़ वेरी सैड व्हाट्स हैपनिंग विद ट्रांसजेंडर्स एंड एवरीवन राइट नाउ. आई थिंक दैट्स इट। हमारा मकसद था कि सिर्फ इस चीज पे बात की जाए और इस चीज को झंझोड़ा हाईलाइट जाए किया जाए. कि हम्म. यार व्हाट इज हैपनिंग। जब वो उस बंदी को, उसका जनाजा था, उसका उसको लेके जा, तब भी कोई नहीं आया कि यार हम हेल्प करा दें, हम कोई भी हेल्प चाहिए हम पूछ लें। यार द जनाजे को पीपल छोड़ दो देयर उसकी. स्टूड द पीपल देयर दे स्टूड एट अ डिस्टेंस एंड दे जस्ट वॉच हम्म, व्हाट इज हैपनिंग, नथिंग एल्स। हाँ. ठीक है, हाँ. तो मुझे मेरी समझ से बाहर है। यार देखो, बात इतनी सी है, अगर आप उसको हॉस्पिटल में एडमिट भी कर लेते ना, क्या पता उसकी जान बच जाती. आपने उसको हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं किया, आपने जनाजे की नौबत क्यों आने दी. मेरा सवाल ये है. एग्जैक्टली, यही बात है। ये अगर हमारा कोई अपना रिश्तेदार होता ना, तो आप जरा उसको जरा एम्पथाइज करके देखें और आप फिर सोचें
कि ये कितना लग रहा है हमारे दिलों को, फिर शायद शायद आप में से किसी को थोड़ा समझ आए कि हम कहाँ से ये चीज़ बोल रहे हैं, वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम। दिस मे बी अ वेरी इमोशनल टेक, बट कुछ सच्चाई जो होती है ना वो बतानी ज़रूरी होती है, कुछ चीज़ें बोलना ज़रूरी होती हैं। इस तरह हम अगर हर वक्त चुप रहेंगे तो हम अपने ज़मीर को कभी जो है ना मुतमईन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी का एक पर्पस है, उसने ऊपर किसी ना किसी को जवाब देना है। सो इट्स हार्ट ब्रेकिंग। एंड मैं एंड में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो बुनियाद थी, जिस बुनियाद पे पाकिस्तान बना था, आई एम रियली सॉरी टू से, शायद हमें अब रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, और शायद हमें अब जाके दोबारा से रिविजिट करना पड़ेगा कि उसकी बुनियाद असल में थी क्या, बिकॉज वी आर एक्चुअली अ कंफ्यूज स्टेट। आई बी रियली ऑनेस्ट, आई बी रियली ऑनेस्ट। मेरा मेरे ख्याल से इसी पॉइंट पे हम खत्म करते हैं, बिकॉज दिस इज गेटिंग वेरी ग्लूमी एंड दिस हैड टू बी हाँ, ग्लूमी। बिकॉज देखो, हम यहाँ थोड़ा बेंट आउट पे ही करने आए थे, और हम थोड़ा सा देखने आए थे कि यार हम थोड़ा रिफ्लेक्ट करें कि हम मेंटली एज अ कौम कहाँ स्टैंड करते हैं, मैं आप और बाकी जो पाकिस्तानी हैं, हम सब हम कहाँ स्टैंड करते हैं। सो वी आर रेडी फॉर द बैकलैश, जो भी इसका आता है बैकलैश, आई डोंट केयर, मैं कमेंट्स देखूंगा भी नहीं। एंड जो भी होता है, बट या अगर आप लोगों को लगता है कि हमने थोड़ी सी भी बात कुछ ठीक की है, तो बिल्कुल आप बिल्कुल अपनी राय का इजहार करें, इख्तलाफ करते हैं करें, नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन ये है कि अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप सच नहीं बोलेंगे ना अपने साथ और बहैसियत कौम, तो आई एम रियली सॉरी टू से हमने तनज़ली की तरफ ही जाना है फिर, अगर हम बाकी अपने आप को एक पाकिस्तानी समझते हैं। दैट्स इट। मेरा कोई पार्टिंग थॉट्स हैं आपकी? मैं काफी बोल चुकी हूँ। अगर मैंने और कुछ बोलना शुरू किया तो मैं बहुत बोलूंगी, इसलिए आई थिंक आई शुड तो स्टे क्वाइट एंड वी शुड फिर एंड वीगो आ ऑन जाएगी, दिस पॉइंट। फिर मीरा के बाहर हाँ, वीगो खड़ी हो जाएगी। हाँ, फिर बाहर आके काले रंग की काला डाला आके खड़ा हो जाएगा, और आई डोंट वांट दैट। आई डोंट वांट, आई एक्चुअली वांटेड कि लोगों को समझ में आए। हाँ। आई होप कि लोगों को समझ में आए और वो इस चीज हम्म, पे सोचें और हम्म। अपने अंदर थोड़ी सी इंसानियत पैदा करें। दैट्स ऑल व्हाट द पॉइंट ऑफ दिस पॉडकास्ट वाज। और इसमें हम दोनों इंक्लूडेड है, उसमें हम दोनों इंक्लूडेड है। इसमें हम इंक्लूडेड है। इसमें हम इंक्लूडेड है। और एग्जैक्टली। आप एजुकेशन के अंदर, लास्ट पॉइंट ये है कि एजुकेशन के अंदर बच्चों को ये सिखाएं कि ट्रांसजेंडर्स के साथ कैसे बिहेव किया जाता है, और ये भी इंसान होते हैं। और तालीम दें अपने बच्चों को भाई। बांग्लादेश का लिटरेसी रेट देखें और अपना लिटरेसी रेट देखें। बांग्लादेश में कितनी औरतें काम करती हैं? 50% से ज्यादा औरतें काम करती हैं वहां पे। हमारे यहाँ पे 15% औरतें काम करती हैं, 50% से ज्यादा औरतें घर में बैठी हुई हैं। और फिर तुम कहते हो इकॉनमी क्यों नहीं बढ़ी? इसी पॉइंट के साथ खत्म करते हैं। अपना सेहत का ख्याल रखें, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। हस्ता